सभी को मेरा नमस्कार। आज है 10 जून। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन सा है? पार्ट है 185। डेली करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब परीक्षाएं जो हो रही है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही रोल बढ़ा दिया गया है। तो आप डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए वीडियो और आपकी करंट तैयार होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पार्ट है 185 डेली करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है दृष्टिहीन संकल्प दिवस कब मनाया गया? तो आज है 10 जून। आज ही को 10 जून को दृष्टिहीन संकल्प दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा कि 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जून को दृष्टि संकल्प दिवस मनाया जाता है। दृष्टिहीन संकल्प दिवस 10 जून को, तो याद रखिएगा दृष्टिहीन संकल्प दिवस 10 जून को मनाया जाता है। तो डेट ना भूलिएगा, 10 जून दृष्टिहीन संकल्प दिवस। अच्छा, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसे 10 जून को तो हमने बताया दृष्टि संकल्प दिवस, तो 10 जनवरी को पूछ लेते हैं। 10 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी हम हमारी इससे पूरी क्लास में दिवस में क्वेश्चन दिवस के बारे में बताया गया। दिवस से क्वेश्चन कौन से बनेंगे वो हमने क्लास में बताया गया। तो उसमें आप देख सकते हैं 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस है 10 जनवरी। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊपर काम कर रही है। सिंगापुर विशेष बल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु से शुरू किया गया। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? जोसेफ विजय, जो 9वें नंबर के हैं। अभी बताओगे आपको तमिलनाडु नई सरकार बनी है तो जिसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सी जोसेफ विजय। जो अभिनेता से कौन बने हैं? राजनेता बने। कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। गवर्नर कौन है इसके? राजेंद्र आर्केगा। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। सीड्स है ये लौंग के फूल के। क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत का में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लौंग उत्पादन होता है? तो कहां होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फूल का पूछे, फूल का उत्पादन कहां होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में फूल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सीड समझ में आ गया क्या क्या है? लौंग और फूल। जलीकट्टू उत्सव महत्वपूर्ण ये बनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। रामसर साइट सबसे अधिक 20, यानी कि सबसे अधिक जो रामसर स्थल है, पता होना चाहिए आपको टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई है। लास्ट में 100वीं कहां की जोड़ी गई? उत्तर प्रदेश की जोड़ी गई है। तो सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे कौन बना? उत्तर प्रदेश। जो टोटल संख्या कितनी है उसकी? 13। ये सबसे अधिक है तमिलनाडु में कितनी है? 20, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 13। राजकीय पशु है नीलगिरी तहेर। थिरुथिराई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। संघ सत्यमंगलम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। मुकुर्तु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? मतलब अहमदाबाद में आयोजित है वर्ल्ड योगासन 2026 का मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन रहा? यानी कि अहमदाबाद में आयोजित योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मतलब किसने कौन से नंबर पे पहले नंबर पे रहा? तो अपना देश भारत। अब समझते हैं कि टोटल अब तक कितने इसमें जीत चुका है मेडल? तो 114 संख्या है। स्वर्ण है 102, रजत है 9, कांस्य है 3। जो भारत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत दुनिया में किस किस के उत्पादन में शीर्ष स्थान है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किन किन चीजों का? हमने कई बार आप बता चुके हैं भारत किस किस के उत्पादन में शीर्ष स्थान है। हमें ट्रिक बताई थी ना, खीर। अब आप समझ जाइए खीर से कि किस किस के उत्पादन भारत दुनिया में नंबर 1 है। तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई व सिंगापुर निर्यात की? मतलब तेजपुर लीची है, ये जीआई टैग प्राप्त है जो दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। तो ये किस राज्य की है ये पूछ रहा है। तो ये है आपकी असम की है। असम की तेजपुर लीची। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि किस राज्य की तेजपुर लीची को सिंगापुर और कहां? सिंगापुर। आप एक तो आपका सिंगापुर और दुबई। तो क्वेश्चन देखिए फिर समझ लीजिए कि किस राज्य की तेजपुर लीची को सिंगापुर और दुबई निर्यात किया गया? तो असम की तेजपुर लीची को कहां निर्यात किया? दुबई और सिंगापुर। यानी जीआई टैग वाली तेजपुर लीची को असम कहां निर्यात किया गया? सिंगापुर और दुबई। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस राज्य की तेजपुर लीची को
दुबई व सिंगापुर निर्यात किया गया, तो कहाँ निर्यात, किस राज्य की है ये, असम की। तो असम की तेजपुर लीची को दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया। अब असम के बारे में समझते हैं। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम किसके उत्पादन में दुनिया, किसके उत्पादन में भारत में नंबर 1 है, तो चाय। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में असम में होता है। अच्छा, चाय समझ में आ गया आपके, असम में होती है। तो कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो कमेंट से आप लोग बताइए कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चलिए समझते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा 126। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। और असम में ही काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और असम में ही क्या चीज, पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा, मतलब असम में क्या हुआ, पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। तो असम के किस पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा दो चीजों के लिए फेमस हो गई, एक तो किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत बड़ा है, दूसरा येलो थ्रोटेड मार्टन के लिए। यूसीसी पास करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूसीसी पता होना चाहिए, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना, असम। तो पहला कौन सा बना, उत्तराखंड बना, तो उसका गुजरात, अब असम में। अब यूसीसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉलिटिक्स से कि यूसी मतलब एक समान सिविल संहिता के बारे में भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मतलब यूसीसी एक समान सिविल संहिता के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया और किस भाग में दिया गया, दोनों आप कमेंट्स में बताइएगा। बक्सा शहर की पहली खेप कहां निर्यात की, अमेरिका में। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस राज्य की बक्सा शहद पहली बार अमेरिका निर्यात की गई, तो असम की। असम का जो बक्सा शहद है पहली बार अमेरिका निर्यात किया गया, तो याद रखिए बक्सा शहद अमेरिका निर्यात। नेक्स्ट है, ये खेल जगत से क्वेश्चन है। हाल ही में जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने, रुमेश पार्थरागे। चौथे खिलाड़ी बने रुमेश पार्थरागे, 90 मीटर आंकड़ा पार करने वाले। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो बनवारी लाल पुरोहित को। विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को किया गया है, मतलब बनवारी लाल पुरोहित विद्या भवन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां शुरू किया, इंदौर। क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन कहां शुरू किया गया, तो इंदौर में किया गया। कहां, इंदौर में। हाल ही में नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मान किया, सूरज प्रसाद को। मतलब नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को सौर चक्र से सम्मानित किया गया, सूरज प्रसाद को। नेक्स्ट है, हाल ही में एसआई, ये महत्वपूर्ण है, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो 190। मतलब भारत में, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी, SIPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ कितनी हो गई, 190 हो गई, यानी पाकिस्तान से भी हम आगे निकल गए हैं। तो 190 हो गई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले, सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश कौन सा है, मतलब सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश कौन सा, किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। दूसरा है कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार कितने हैं, यानी पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है। दो क्वेश्चन हो गए, तो सबसे अधिक विश्व की बात हो रही, सबसे अधिक परमाणु रखने वाला देश कौन सा, दूसरे नंबर है हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके पास कितने परमाणु हथियार है। भारत में पता चले कितने, 190। तो डेली करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।